कांच एवं चूड़ी श्रमिक एक्ट की मांग, फिरोजाबाद के श्रमिकों का भविष्य दांव पर। फिरोजाबाद सदियों से कांच एवं चूड़ी उद्योग का केंद्र रहे फिरोजाबाद में अब कांच श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा और उद्योग की स्थिरता को लेकर एक अहम मांग उठ रही है। स्थानीय श्रमिकों और उद्योगपतियों ने कांच एवं चूड़ी श्रमिक एक्ट बनाए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया है, जिससे इस उद्योग से जुड़े लाखों लोगों का भविष्य सुरक्षित किया जा सके। ज्ञात हो कि फिरोजाबाद विश्व का एकमात्र ऐसा जिला है जहां कांच की चूड़ियों का निर्माण बड़े पैमाने पर होता है। इस उद्योग से लगभग 7 लाख से अधिक श्रमिक एवं कारोबारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। इसके बावजूद आज तक कांच श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कोई विशेष कानून नहीं बनाया गया है। औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस कारोबार से सरकार को भी भारी राजस्व प्राप्त होता है, लेकिन कांच श्रमिकों के लिए कोई ठोस नीति नहीं होने के कारण आए दिन श्रमिकों और उद्योगपतियों के बीच विवाद की स्थिति बनी रहती है। कई बार हालात इतने गंभीर हो जाते हैं कि हड़ताल और आंदोलन के कारण न केवल उद्योग बल्कि राज्य और केंद्र सरकार को भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। बीड़ी उद्योग, चीनी मिलों सहित कई उद्योगों के लिए सरकार ने विशेष श्रम कानून बनाए हैं, जिससे उन उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों को सुरक्षा और अधिकार प्राप्त होते हैं। इसी तर्ज पर कांच एवं चूड़ी श्रमिक एक्ट की मांग की जा रही है, जिससे फिरोजाबाद के इस ऐतिहासिक उद्योग को एक संगठित और संरक्षित स्वरूप मिल सके। फिरोजाबाद के श्रमिक और व्यापारी वर्ग सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश शासन और केंद्र सरकार तक पहुंचाया जाए, ताकि जल्द से जल्द कांच श्रमिक एक्ट लागू किया जा सके। इससे न केवल लाखों श्रमिकों को रोजगार की सुरक्षा मिलेगी, बल्कि यह पारंपरिक कांच उद्योग भी फलता फूलता रहेगा। अगर सरकार ने इस दिशा में जल्द ध्यान नहीं दिया तो यह ऐतिहासिक उद्योग धीरे धीरे बंद होने की कगार पर आ सकता है, जिससे न केवल फिरोजाबाद बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। अब देखना यह है कि सरकार इस मांग पर कब और क्या फैसला लेती है। आज आप लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को किस विषय को लेकर ज्ञापन दिया? भारतीय मजदूर संघ की पूरी टीम ने और सब लोगों ने भारतीय मजदूर संघ की तरफ से श्रमिक एवं चूड़ी एक्ट की मांग करते हुए ज्ञापन दिया है। जो श्रमिक चूड़ी एक्ट बनेगा, जिससे मजदूरों को क्या लाभ होगा? इससे भारतीय मजदूर संघ की उसमें जो श्रमिक एक्ट है उसमें आपके ESI कवर्ड होगा, वेतन वृद्धि होगी और इसमें गैस की सब्सिडी भी मिलेगी जो उद्योगपतियों को। जब उद्योगपतियों को मिलेगा, हमारे कारखाने चलेंगे तो स्वाभाविक है कि श्रमिकों का भी घर चूल्हा चलेगा। आज आप लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को किस विषय को लेकर ज्ञापन दिया? मैं रमाकांत, जिला मंत्री भारतीय मजदूर संघ। फरीदाबाद में एक इतनी बड़ी जनसंख्या है मजदूरों को, इन मजदूरों की वजह से ही यहाँ अगर केले का ठेला भी लगता है या कपड़े की दुकान खुलती है या प्रॉपर्टी की डीलिंग होती है, बिक्री होती है, वो सब मजदूरों के कारण और चूड़ी के कारखानों के कारण होती है। अभी 8 घंटे से 12 घंटे काम चल रहे थे, कहीं 9 घंटे 10 घंटे। अभी DM साहब के प्रयास से, LC महोदय के प्रयास से अभी 8 घंटे होने से इतना बड़ा फर्क पड़ा है कि 30 कारखाने चल रहे थे, आज 60 से ऊपर कारखाने चल रहे हैं। इसके लिए पूरे प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, हमारी एक कांच चूड़ी श्रमिक एक्ट को लेकर मांग है हमारी, भारतीय मजदूर मांग करता है। ये एक्ट अगर बन जाता है तो यहाँ पूरे जिले के ही नहीं, पूरे प्रदेश के नहीं, पूरे देश में भी चूड़ी का काम से लाखों लोगों की रोजी रोटी चलती है कि कम से 7 लाख मजदूर और सरमाएदार मिलाकर उनकी रोजी रोटी फरीदाबाद में चलती है। फरीदाबाद के अतिरिक्त जहाँ भी चूड़ी बिकती है, एक ठेले वाला भी, उसको भी रोजी रोजगार मिलता है। तो हमारी मांग है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, श्रम मंत्री जी, सभी से निवेदन है, इस फरीदाबाद को बचाना है, इस फरीदाबाद के मजदूर बचाना है, कांच उद्योग को बचाना है। तो उसके लिए आप जल्दी से जल्दी से एक्ट के बनाने की कृपा करें, ऐसा हमारी भारतीय मजदूर संघ मांग करता है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश यादव एडवोकेट है जी। और मैं भारतीय मजदूर संघ का विधिक सलाहकार हूँ फरीदाबाद का। और आज भारतीय मजदूर संघ ने चूड़ी एक्ट को लेकर के एक ज्ञापन दिया है, क्योंकि बहुत सारे जो उद्योग हैं, जो कुटीर उद्योग हैं, उनको लेकर के अलग अलग एक्ट बने हुए हैं, लेकिन ये एक ऐसा उद्योग है जिसमें कई लाख मजदूर, दसियों लाख मजदूर कामगार के रूप में काम करते हैं और उनके इसके लिए कोई ऐसा एक्ट नहीं बना जिससे मजदूरों की सुरक्षा की जा सके, मजदूरों को उनका उचित अधिकार मिल सके। ऐसा कोई एक्ट चूड़ी मजदूरों के लिए नहीं है। इसी को लेकर के भारतीय मजदूर संघ ने एक ज्ञापन आज सौंपा है, जिससे चूड़ी मजदूरों का तो लाभ होगा ही, साथ में जो हमारे
चूड़ी के जो व्यापारी, जो हमारे जो कारखानेदार हैं, उनको भी सब्सिडी गैस की मिलेगी, उनको भी लाभ होगा। इससे हमारे जिले का विकास होगा।